हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय परमार और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल्स आए थे जिन्होंने जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्हें पाइथन के लूप्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर जब पाइथन के अंदर आप लूप के अंदर लूप्स बनाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम जो है वो इसी बात पे डेडिकेट करेंगे कि लूप्स के अंदर लूप जब आप बनाते हैं, चाहे आप एक लूप बनाएं, चाहे दो बनाएं, चाहे तीन बनाएं, आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और अगर आप उनमें से थोड़ा सा इंडेंटेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर आप पाइथन की बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडेंटेशन ही है सब कुछ पाइथन में, अदरवाइज पूरा का पूरा लूप खराब हो जाता है। तो अगर वो इंडेंटेशन भी हम चेंज कर दें तो वही जो आपके सब लूप्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पाइथन की बेसिक नॉलेज रखते हैं। और ऑफ कोर्स जो पाइथन की ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अ, हमारे प्रोजेक्ट्स में अ, अक्सर हमें लूप्स के अंदर लूप्स का जो है वो यूज़ करना पड़ता है। चलिए फटाफट से लूप्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जनरली आप जब कोई भी लूप लिखते हैं तो ये पाइथन में एक हमारा सीक्वेंशियल लूप चलता है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल जीरो टू थ्री लिख सकते हैं। और मैं प्रिंट करता हूँ एक्स। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास इस प्रोग्राम में वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। एक बार मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ। ये देखिए, 0 एंड 1 एंड 2 पाइचार्म मैं यूज कर रहा हूँ बाय द वे। अप टू 3 होता है, राइट। तो ये लूप हम रन करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं, जो आपका क्वेश्चन था कि लूप के अंदर लूप किस तरह से लिखी जाए, उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, मैं एक और इसके अंदर लूप लिखता हूँ, ठीक है। फॉर वाई इन रेंज, लेट्स से इस बार हम 100 से स्टार्ट करते हैं और 110 तक चलते हैं, ठीक है। 110 तक चलते हैं और लेट्स से मैं 5 के डिफरेंस पे चलता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये लूप लिखा मैंने। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इसमें ये वैल्यू प्रिंट करेंगे y की, तो टोटल जो आपका ओवरऑल लूप है वो किस तरह से रन किया जाएगा, राइट। क्या पहले x की वैल्यूज प्रिंट होंगी, या x की वैल्यू प्रिंट होने के बाद y की वैल्यू प्रिंट होगी और खत्म हो जाएगा लूप। किस तरह से इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप ये लूप इस तरह से लिख रहे हैं, इंडेंटेशन का सबसे बड़ा रूल है, राइट। वो ये कि आप जैसे एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन का कोड लिख रहे हैं तो ये एक ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। मतलब कि अगर ये भाई मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पहुंच गया, तो उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने इसको सेम इंडेंटेशन पे लिखा है, मतलब एक ही लाइन पे लिखा है। इसमें आगे पीछे मैंने फॉर ऐसे नहीं किया हुआ या ऐसे नहीं किया हुआ। अगर ये कर दें तो ये काफी खतरनाक हो सकता है आपके कोड के लिए। अगर हम जिस तरह से चाहते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं जो अभी की, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना है, राइट। वैसे तो वो आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो देखिए, अभी बेसिकली होगा क्या कि जब आप ये लूप चलाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैं कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ जीरो। अच्छा, जब जीरो होगी तो उसके बाद क्या होगा, क्या एक्स की वैल्यू फिर वन होने जाएगी। वन होने से पहले आपका पाइथन यहाँ पे एक और दिखेगा कि यार यूजर ने एक और लूप लगाया हुआ है, तो वो एक्स तक जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पहले ये वाला पड़ाव जो है अपना वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने एक और लूप चला दिया जिसमें आप बोल रहे हो कि 100 से 110 तक जाना है और 5 के डिफरेंस के साथ जाना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे वन ऊपर, जीरो ऊपर प्रिंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो 100 प्रिंट कर देगा। अब 100 प्रिंट करने के बाद, क्योंकि ये तो लूप है, इसको 110 तक जाना ही जाना है, तो अगली जो वैल्यू होगी वो भी इसी की होगी, वो होगी 105, क्योंकि आपने बोला है कि 5 के डिफरेंस से जाना है, ठीक है। मैं इसको 120 कर देता हूँ, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो 115 प्रिंट करेगा और उसके बाद वो वैल्यू 120 प्रिंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ये अप टू होता है, इसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब 100 से 119 है बेसिकली, राइट। तो ये नंबर यहाँ प्रिंट नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा, लूप आपका यहाँ से अपना काम फिनिश कर देगा। अब इससे पहले कि लूप खत्म हो, आपका कोड फिनिश हो, आपको याद होगा, लूप देखेगा कि यार जो x की वैल्यू जीरो है, वो तो मुझे अभी आगे और जाना है, अप टू 3 तक जाना है, तो फिर दोबारा लूप यहाँ पे आएगा। लूप को पता होता है सर कि कब जाना है, कब आउट होना है, ठीक है, कब गेम से बाहर होना है और कब गेम में रह के अपना काम करना है, ठीक है, जो भी आपने बोला है। तो अब x की वैल्यू फिर वन होगी, जब x की वैल्यू वन होगी तो वही चीज फिर दोबारा से रिपीट होगी। जब वही चीज दोबारा से रिपीट होगी
तो क्या होगा कि यही जो 100, 105, 115 है, ये फिर से आपका प्रिंट होगा। इस तरीके से लूप लिखा जाता है, इस तरह से सब लूप चलते हैं। तो अगर मैं इस कोड को अभी रन कर दूं तो आप ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जीरो हो गया। जीरो के बाद हमने बात की थी 100, 105, 110, 115, 115 के बाद 120 नहीं होगा। फिर दो, अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और उसके बाद फिर y की वैल्यू आ गई। इसको और बढ़िया तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x वैल्यू इज, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको पता भी लगता रहेगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट मुझे क्या करते हैं, नए नए होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आ जाते हैं कि अगर मैं इसे जुपिटर नोटबुक में लिखूंगा या इसे मैं पाइथन के बाय डिफॉल्ट आइडल में लिखूंगा या स्पाइडर में लिखूंगा या थॉनी में लिखूंगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है कितने आईडीज हैं, तो क्या ऐसा ही चलेगा कोड? मेरे भाई, ये पाइथन है, पाइथन स्टैंडर्ड है। जिस तरह से एसक्यूएल लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस के लिए स्टैंडर्ड है, आप कोई भी डेटाबेस पकड़ लो, सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपेंड स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, सब कुछ वही होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसका ढांचा, उस टूल का, राइट, फीचर्स चेंज हो जाते हैं, तो विंडो एक अलग होता है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि अगर आपका आईडी डिफरेंट हो गया, आपका आइडियल डिफरेंट हो गया, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट मतलब जिसमें हम कोड लिखते हैं, तो भैया हर बार नई पाइथन यूज करेंगे, ऐसे तो कोई भी सीख नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीजें सेम रहती हैं, इक्का दुक्की ऊपर चीजें हो जाती हैं, जैसे उसको रन करने का स्टाइल या उसको डीबग करने का स्टाइल, उसका ओवरऑल जो लुक है वो डिफरेंट हो सकता है, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज कोड सेम रहता है। आप कोई भी आईडी उठा लो, मेरा वैसे फेवरेट पाइचाम है और जुपिटर नोटबुक भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू, अगर अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से कोड चल रहा है। एक्स वैल्यू इज जीरो एंड देन वाई वैल्यू इज जीरो, ठीक है। अब इसी में एक और अगर मैं लूप बना दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक और अगर मैं लूप बना दूं तो क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लूप बना देता हूँ, ठीक है, फॉर लेट्स से जेड इन, और इस बार क्या करते हैं, इस बार मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाइथन, पाइथन की ये खास बात है, वो बहुत इजी सिंटेक्स होते हैं और आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी चला सकते हैं और स्ट्रिंग के फॉर्म में भी चला सकते हैं। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वैल्यू ऑफ z इज, और यहाँ पे हम डाल देते हैं z, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, अब आप मुझे बताओ किस तरह से चलेगा कोड। देखिए, वही कोड चलेगा, जीरो चलेगा, फिर 100 चलेगा, लेकिन 100 के बाद 105 नहीं आएगा। अब ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, 100 के बाद वो देखेगा, अरे भाई एक और मेरे अंदर लूप लिखा गया है, इनर लूप, दिस इज द इनर मोस्ट लूप। तो सबसे पहले ये चलेगा। देखो, जो इनर मोस्ट लूप होते हैं ना, मतलब दो लूप हैं तो दो, जो अंदर वाला लूप है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, वो पहले उसको फिनिश करेगा फिर ऊपर जाएगा दोबारा, समझे। अब इसमें z सबसे अंदर है, इनर मोस्ट लूप है, तो z जैसे ही आप, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट x की वैल्यू होगी जीरो, उसके बाद फिर आपकी वैल्यू 100 प्रिंट होगी, 100 को वो 100 10 करने के लिए जैसे ही जाएगा, वो देखिएगा यहाँ पे एक और लूप है मेरे पास, तो इसको फिनिश करेगा पहले, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं है, तो ये पूरा चलेगा, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास h आ जाएगा, फिर e आ जाएगा, फिर इस तरह से l आ जाएगा, फिर फिर एक और l आ जाएगा, फिर o आ जाएगा। जब ये आ जाएगा फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कान खोल के सुन लो मेरी बात, वो x पे नहीं जाएगा। x पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भैया वो z जो है वो y का पार्ट है, वो y से बिलोंग करता है, तो जब तक y कंप्लीट नहीं होगा वो x पे नहीं जाएगा। x सबसे बड़ा लूप है, सबसे आखिर में आएगा, समझे आप। तो फिर वो y में जाएगा और y में देखेगा, अच्छा मुझे तो अभी 110 प्रिंट करना है, फिर 110 प्रिंट करके यहाँ पे वो जैसे फिर आएगा, वो फिर वही HELLO प्रिंट करेगा, उसके बाद वो फिर जाएगा ऊपर और 110 के बाद 115 करेगा। जब फाइनली वो 115 करके HELLO प्रिंट करके निकलेगा, फिर जाके आपका x का वैल्यू दोबारा से 1 होगा और फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रामा हम क्यों करते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ काम का नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान के चलो आपके 4-5 शीट्स है, आपको 4-5 शीट्स में अपना कोई वैल्यू लुकअप करना है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे वीबीए चैनल से भी, वीबीए से भी काफी टाइम से आप जुड़े हैं, तो हम लोग जैसे वीबीए में वीलुकअप वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, एरर हैंडल्स कर लेते हैं। अगर पाइथन में यही चीज हमें करनी हो, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लूप्स बना सकते हैं कि भाई ये मेरे फिक्स लूप है, पहले ये वाले जो लूप हैं ये इस एक्सेल फाइल के साथ लगेंगे, फिर इस एक्सेल फाइल से काम करके जैसे ही निकले फिर दोबारा से इस एक्सेल फाइल के साथ हम एक्सेल फाइल 2 के साथ करेंगे, फिर एक्सेल फाइल 3 के साथ काम करेंगे। तो जब आपको ये आर्ट आ जाती है ना, लूप के अंदर लूप लिखना है, तो आप अपने 100 लाइन के कोड को मे बी 10-15 लाइन में फिनिश कर लेते हो, और वो डायनामिक होते हैं, यानी डेटा आगे पीछे हो तो वो भी हम हैंडल कर सकते हैं। खैर, इस पे फिर हम बात करेंगे, आज तो मुझे आपसे यही बात करनी थी। तो एक बार देख लें जरा,
जो मैंने बोला है क्या वो सही है? ठीक है, ऊपर आएंगे जरा देखें। सो ये देखिए एक्स जीरो आया, फिर एक्स आया 100, 100 के बाद देखिए HELLO शुरू हुआ, फिर 105 आ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सॉरी ये ये 100 के बाद 105 आएगा, ऑब्वियसली 5 का डिफरेंस है, तो इतना तो यार आई होप आपने भी गेस कर लिया होगा कि मैं जब मैं बोल रहा था। ठीक है, तो 105 के बाद देखिए फिर HELLO आया, एक्स की वैल्यू अभी नहीं आएगी, फिर 110 आया, 115 के बाद अब देखिए HELLO के बाद मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 1 होने जा रही है, यहाँ पे एक्स आएगा, देखा आपने, एक्स वैल्यू इज 1। फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा चलेगा। तो इस तरह से आप लूप लगाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे जो है वो एक गड़बड़ कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि सर मेरा लूप उस तरह से लूप के अंदर लूप नहीं चल रहा है। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, ये इंडेंटेशन ऐसे रख दी। ठीक है, ये देखिए इंडेंटेशन ऐसे रख दी, इसका मतलब पता क्या है, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेता हूँ। आप अब आपको क्या लगता है कि आउटपुट सेम आएगी? आप इसको रन करके देखें, पाइथन में इंडेंटेशन का तो सारा खेल है। ये देखिए, देखा आपने, काम खत्म, छोटा सा लूप बना, क्या हुआ, उसने पहले फॉर लूप फिनिश किया 0 1 2, फिर उसने वाई पकड़ा, वाई फिनिश करने के बाद उसने सिंपल जेड पकड़ा और खत्म कर दिया। ये नेस्टेड लूप नहीं है, दिस इज नॉट अ सब लूप। ये मेरे भाई सारे अलग हैं आपस में, क्योंकि आपने इंडेंटेशन नहीं दिया है। इंडेंटेशन क्या होती है कि जैसे मैं प्रिंट के नीचे ही एक नया लूप लगा दूं एग्जैक्टली इसी लाइन पे, तो क्योंकि वो एक्स के अंदर रन हो रहा है, वो एक्स लूप के अंदर रन हो रहा है, वो उसकी लाइन है, तो वो देखता है अरे भाई इसमें तो मेरे को एक और लूप रन करना है, फिर उसमें बिजी हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें ये सारे फॉर अलग अलग हैं, इसकी इंडेंटेशन बिल्कुल अलग है, राइट, आई मीन प्रिंट के नीचे नहीं है। तो पहले जब लूप रन होगा वो इसको ही फिनिश करेगा, ये एक इंडिविजुअल लूप है, ये एक इंडिविजुअल लूप है, और ये एक इंडिविजुअल लूप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से आज क्लियर हो गया होगा, राइट, और अपने प्रोजेक्ट्स में आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं एक बार, और जाने से पहले यस आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।